जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज सुबह का अखबार मेरे हाथ में था और जो ख़बर मैंने पढ़ी, हेडलाइन जली हरूफ में शाया हुई ख़बर, खोपड़ी फिर गई, दिमाग ही घूम गया। इस वक्त सुबह के 10:11 हुए हैं। जी हाँ, मैं ये प्रोग्राम सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लाइव भी करता लेकिन थंबनेल तैयार नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि जान दे गड्डी। सुबह ही सुबह क्या हजियान बका है। बका तो रात में, छपा ही रात में है। और इस वक्त सुबह मैंने देखा, मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा आपको कि मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। लेकिन चूँकि इमरान खान हुकूमत पर या किसी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या MQM या फलाना या ढिमकाना की किसी भी गलत कारी पर तबर्रा करना मेरे लिए ऐन कार सवाब ठहरा। इबादत की तरह मैं ये काम किया करता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज सुबह ही लपेट दूँ, फिर जुम्मे का दिन है, नमाज वगैरह और बहुत सारे दीगर काम हैं। बकते हैं मीडिया प्रोग्रामों में लोग बग़ैर मालूमात बोलकर आवाम को गुमराह करते हैं। और ये कौन कह रहा है? जो जनरल रिटायर्ड, जो उस वक्त रिटायर बहरहाल नहीं थे, हाजिर सर्विस DG ISI थे उस वक्त, उनकी साजिश से, मिली भगत से। और ये भी कहना मुश्किल है कि वो साजिश जनरल रिटायर्ड, जो उस वक्त रिटायर्ड नहीं थे, शुजा पाशा ने अपने तौर पर ख्याल की, तैयार की, उसके बाद उसके मोहरों को ऑन बोर्ड लिया गया। ये भी नहीं कहा जा सकता। मैं ये भी नहीं कह सकता, मेरे पास सबूत और शवाहिद तो नहीं है, लेकिन करीन कयास किया जाता है। हम कयास कर सकते हैं, गुमान कर सकते हैं कि शायद उनको किसी और की मदद भी हासिल रही होगी, शायद वो इस वक्त भी कहीं सिस्टम में मौजूद होगा किसी मनसब पर। एक बात कर रहा हूँ, वो आदमी जो सरीहन गुमराही फैला करके, जो लोगों से झूठ बोल करके, जो रियाकारी का मुजाहरा करके, जो दगाबाजियों के नए रिकॉर्ड कायम करके इस दौर का बदतरीन झूठा आदि मुजरिम वजीर आजम, आदि मुजरिम, दरोग गोई जिसका ईमान ठहरा, जिसको हम कहते हैं ना तकैया करना, जिसके लिए ऐन इबादत ठहरी, ये वो आदमी है जिसका नाम इमरान खान है। अगर धोखे की कोई विजिबल शक्ल होती तो इमरान खान जैसी होती, इमरान खान जैसी होती। इसने उस वक्त जो कुछ कहा, आज वो सब कुछ नहीं हो रहा। टीवी प्रोग्रामों में बैठ करके इसने क्या कुछ कहा, पाकिस्तान में सोने की कानें हैं, पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान दुनिया का लार्जेस्ट फलाना प्रोड्यूसर है, पाकिस्तान में कॉटन प्रोडक्शन होती है, पाकिस्तान में नमक की खाने हैं। हामिद मीर के, फलाने के, ढिमकाने के जितने चाचे मामे, जितने फुलटॉस एंकराने कराम थे, उनके या तो स्टूडियोज़ में बैठ करके या उनको अपने घर में बुला करके, जितने इसके पुराने इंटरव्यूज़ देखें आप, उसमें इस तरह की बातें, इस तरह की खुशफहमियाँ कि सिर्फ एक सही बंदा चाहिए पाकिस्तान को और उसके बाद ये सब चेंज हो जाएगा। हो गया चेंज, आ गया सही बंदा। जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा की मेहरबानी से, एक्स DG ISI, जो उस वक्त एक्स नहीं था, हाजिर सर्विस था उस वक्त, तो गोया ये गुमान किया जाना चाहिए कि पूरे का पूरा सिस्टम ही इस साजिश में पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ शरीक था। दुश्मनी थी नवाज शरीफ से और निशाना बने पाकिस्तान के अवाम। अगर नवाज शरीफ से दुश्मनी थी तो इतनी हिम्मत ज़रूर रखते कि उसको सरेआम फांसी पे लटकाते। सिर्फ एक डोमिसाइल की वजह से उसको एग्जाइल दे दिया, सिर्फ एक डोमिसाइल की वजह से। पीपल्स पार्टी वाले अगर ये कहते हैं तो कौन सा गलत कहते हैं कि पाकिस्तान में डोमिसाइल की बुनियाद पर तफरका होता है। हालांकि पीपल्स पार्टी वालों से बदतरीन तासुब रखने वाला कराची वालों से मैंने नहीं देखा। पीपल्स पार्टी खुद कराची से तासुब करती है। ये सिर्फ सिंधियों को नवाजते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये महाजिरों को, उर्दू स्पीकिंग लोगों को, मुझे आपको सिंधी समझने के ही रवादार नहीं है। हमारा डोमिसाइल तक सिंध का है भाई, कराची सिंध का हिस्सा है ना। सिर्फ टीवी प्रोग्रामों में आकर के बोलने पर जोर देते हैं कि कराची सिंध का हिस्सा है। इंटीरियर में सड़कें बनेंगी, खैरपुर में, शहदादपुर में, उमरकोट में, एक बात कर रहा हूं। और यहां पे रोड्स की अस्तरकारी, वो भी मुर्तज़ा वहाब की, जहां जहां नजर पड़ जाए या जहां जहां मीडिया कवरेज अच्छी मिल जाए। और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और फिर कहते हैं कि हमसे असबियत बरती जाती है। बहरहाल मुद्दे पर दोबारा आते हैं, इमरान खान की। वो आदमी जिसने लोगों को गुमराह किया, गुमराही का वर्ल्ड कप जीता, वो आदमी कह रहा है कि मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जाता है।
लोग बगैर मालूमात बोल करके, जितनी मालूमात इस एक आदमी को है उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इस घामड़ आदमी को, इस अकल से पैदल आदमी को यह पता नहीं, इसको इतनी तमीज नहीं कि जर्मनी और जापान कहां कहां है, इसने सबको एक कर दिया था। हमारे यहां किसी पागल दीवाने को, किसी मजजूब को जो सिर्फ लंगोट में घूम रहा हो, जिसके पास बनियान तक ना हो, उससे रोक करके पूछोगे अबे पाकिस्तान में कितने मौसम होते हैं, वो कहेगा सर्दी, गर्मी, खिज़ां बहार। इस इंटेलेक्चुअल के यहां 12 मौसम होते हैं साल में, और ये यूथी है, जिनको मैं जो कहता हूं वो ऑनियर नहीं कह सकता, लेकिन आप समझें यूथी से मिलता जुलता लफ्ज है वो इस पे ईमान भी ले आए और अब वो इस पे लंतरानियां भी बगाड़ते हैं कि फलाना तो ठिकाना तो यूं तो वो तो फलाना। अबे ये इतना बड़ा साइंसदान है कि इसने 12 मौसम साल की ईजाद कर लिए, नशे का मौसम छोड़ करके। ये इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल है कि इसके यहां दरख्त रात को ऑक्सीजन खारिज करते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। साइंसदानों को खुदकुशी कर लेनी चाहिए इस मुल्क के इज्तिमाई, क्योंकि इतना बड़ा आलिम, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, जाहिल ही कहना मकसूद था। हमारा हुक्मरान, नाम नहीं याद, कठपुतली हुक्मरान तो सबको बताएगा कौन है इस मुल्क में, वो जिसकी तस्वीरें अभी ट्विटर पर राउट कर रही थी, वायरल हो रही थी, जो जब डांट रहा था तो उसकी ये जो हिस्सा होता है ना, वो जो एक छोटा सा नन्हा सा एंकर है जो बाकायदा यूं करके एक्टिंग करता है प्रॉम्प्टर पढ़ने की, सीरियस होने की, तो बिल्कुल वैसे ही उन साहब के चेहरे पर गैज़ व गज़ब भी नुमाया था और वो ये वाली मामलात भी उनके थे। और सामने शेख रशीद नज़र झुका करके बैठा हुआ था, सामने फवाद चौधरी जो है दांतों से होंठ काट रहा था। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। फरमाता है कि पाकिस्तान खतरनाक, बाहर से प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान खतरनाक तरीन मुल्क है। मतलब हमारे खतरनाक होने में इससे ज़्यादा क्या शुबा है कि हम पर आप जैसा पागल, अल्लाह माफ़ करे माज़ल्ला, मैं सम्मत तो नहीं कह सकता आपको, हमारे यहाँ सम्मत कहा जाता है पागल के उलट को, मैं आपको दीवाना ही कहूँगा माज़ल्ला, फातिरुल अक्ली कहूँगा माज़ल्ला, इसलिए कि आपकी कोई हरकत ऐसी नहीं है कि जिससे आपको सही दिमाग करार दिया जा सके। आप जैसे मैंने कहा, आपके दरख्त रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं, आपने जर्मनी जापान एक कर दिया, आपने साल के 12 मौसम कह दिए, आप पोस्त की काश करके, सॉरी भंग के पौधे से तिजारत करने चले हैं, आपने लोगों को अंडा, मुर्गी और कट्टे पे लगाया। बिल गेट्स तो खुदकुशी कर लेता आपकी इस बात से, उसको तो सुसाइड कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल, लार्जर देन लाइफ इमरान खान लाइक, वो ये कह रहा है कि जी अंडे मुर्गी से आप जो है वो तरक्की कर सकते हैं। और कहाँ है वो तरक्की, ये इमरान खान को भी पता नहीं है। आगे फरमाते हैं कि टीवी प्रोग्रामों में लोगों को चीज़ों का पता होता नहीं लेकिन बोलते चले जाते हैं। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं इमरान खान, तुम्हें भी और तुम्हारे नाजायज सियासी बाप को भी, अगर एक से हो, खुदा वाहिद की इज्जत व आबरू की कसम, मैं अपने बाप से नहीं, अगर मैं तुम्हें नंगा करके घर ना भेजूं, मैं ऑन एयर कह रहा हूं, एक मर्तबा अवाम पाकिस्तान के सामने किसी जगह तुम बताओ, दिन तारीख तुम बताओ, पूरे पाकिस्तान के कैमरों को, पूरे पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स को, तमाम यूट्यूबर्स को, वीलॉगर्स को, तमाम सहाफियों को तुम खुद इनवाइट करो, मैं सिर्फ वहां आऊंगा, रिसर्च मेरी अपनी, कंटेंट मेरा अपना, जैसा कि मेरा होता है, सवालात मेरे अपने, और तुम पूरे पाकिस्तान के अवाम को तुम सिर्फ लाइव टेलीकास्ट करके ये मंजर देखने दो। मुझे पता है तुम कभी ये गलती नहीं करोगे, तुम्हारा नाजायज सियासी बाप तुम्हें कभी ये खुदकुशी नहीं करने देगा, क्योंकि मरोगे तुम और पेट मारा जाएगा, रोजी मारी जाएगी उसकी और उसके आगे पीछे वालों की। मैं तुम्हें लाइव टेलीकास्ट के लिए दावत देता हूं, मैं तुम्हें लाइव टेलीकास्ट के लिए, लाइव इंटरव्यू के लिए, इमरान खान मनाजरे के लिए, मनाजरा तो तुम करने की पोजीशन में नहीं हो, सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए तुम्हें चैलेंज करता हूं। तुमने पाकिस्तान में चुन चुन करके फुल टॉस एंकरों को, उन एंकरों को जिनके मुंह में दांत है ना पेट में आंत, जिनकी कोई ना कोई रग तुम्हारे हाथ में है, मार्क माय वर्ड, खुदा वाहिद की इज्जत व आबरू की कसम, मैं नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं, मैं अपने माँ बाप की औलाद नहीं, अगर मैं तुम्हें सही सलामत घर जाने दूं, अगर चैलेंज मेरा कबूल करते हो, मैं जानता हूं कि तुम कभी भी ये गलती नहीं करोगे, अगर चैलेंज मेरा कबूल करते हो तो 2 शहर के अखबारों में मनादी कराओ, मुल्क के न्यूज़ चैनल्स पे ये खबर टेलीकास्ट कराओ कि इमरान खान ने नूरुल आरफीन सिद्दीकी जैसे छोटे से, मामूली से, मिडिल क्लासी स्ट्रगलिंग एंकर का चैलेंज कबूल किया है। आओ तुम मेरे साथ, फिर मैं देखता हूं तुम्हें कितनी मालूमात है, आओ ज़रा मेरे साथ, फिर मैं देखता हूं कि कितना तुमने जो है वो छठी का दूध पिया है, फिर मैं देखता हूं तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है, ये पीले स्कूल का पढ़ा, अगर ना तुम्हारी ऑक्सफोर्ड की डिग्री को कच्चा खा जाए, ना तुम्हें कच्चा खा जाए,
तो मैं भी एक बाप से नहीं, माज़अल्लाह। बात बहुत सख्त है, लेकिन सोचना, तुम इस मुल्क के वजीर आजम हो और मैं तुम्हारे सामने बैठ के तुम्हें ललकार रहा हूं और तुम में इतनी जुर्रत नहीं है कि तुम मुझे अप्रोच करो। आगे फरमाते हैं, अवाम को भी गुमराह किया जा रहा है जिससे मुल्क के अंदर भी इत्तेहाद पैदा नहीं होता। ये वो आदमी है, इत्तेहाद की बात वो आदमी कर रहा है जिसने मुल्क में सिर्फ नफरत बोई, जिसने पार्लियामेंट पे अपोजिशन में रहते हुए लानत भेजी और पार्लियामेंट के तमाम फ्यूज से मुस्तफीद होता रहा। एक टेडी पैसा इसने पार्लियामेंट का वापस नहीं किया, जिसने वज़राए आज़म को तकरीर नहीं करने दी, जिसके साथ अब यह मामला है कि जो अपोजिशन से हाथ मिलाने तो दूर, उनसे बात तक करने का रवादार नहीं है। नफरत की सियासत करने वाला, नफरत का सबसे बड़ा सौदागर इस दौर का इमरान खान, वो कह रहा है कि मुल्क में इत्तेहाद नहीं पैदा होता। बताइए, जिससे इत्तेहाद नहीं पैदा होता और कौमी मफाद का पता नहीं चलता। कौमी मफाद मैं बताता हूं इमरान खान और पप्पा जानी की नज़र में क्या है। आप चुप करके सब कुछ झेलते रहे, आप इमरान खान को रहमतुल्लाह अलैह बताते रहे, आप इन लानतुल्लाह अलैह को रहमतुल्लाह अलैह कह करके इनका हर हराम हलाल करार दे दे। जिस तरह से वो एक ज़माने में एक मौसूफ को लेकर के चिप्स पर हलाल चिप्स लिखा हुआ आता था, जिस तरह से तमाम बैंकों में शरिया एडवाइजर्स, ये लंबी लंबी दाढ़ियां रख करके और वो उनको 10-10, 20-20 लाख रुपए रख करके तमाम हराम को हलाल कर दिया गया है। शरिया एडवाइजर्स, बैंकारी को उन्होंने जायज़ कर दिया, सूद को रिबा के नाम पे जायज़ कर दिया और कहा इस्लामिक बैंकिंग। अबे इस्लाम में बैंकिंग कहाँ है? इस्लाम में बैंकिंग कहाँ है? बचत करने की गुंजाइश ज़रूर है, लेकिन तवक्कल अल्लाह किस चीज़ का दर्ज देता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियों से लेकर के आज तक देखो, अगर बैंक होता तो सबसे पहले बैंक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का होता, जुन्नूरैन का होता। उनसे अमीर कोई था? उनसे बड़ा कोई आदमी है? मगर नहीं, शरिया एडवाइजर्स। बहरहाल बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मेरा ख्याल है इमरान खान और इमरान खान के आगे पीछे वालों को मेरी ये चेतावनी क्लियरली पहुंच चुकी होगी, और अगर नहीं पहुंची तो मैं दोबारा दोहरा देता हूं, इमरान खान तब पढ़े तो आओ, फिर देखते हैं किस में कितना है दम।